गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी गोपीजन वल्लभ ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम् नरं चैव नरोत्तमम् नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये। ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नष्टप्रायेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तमा श्लोके भगवते
भक्तिर्भवति नैष्ठिकी भक्तिर्भवति नैष्ठिके। नैष्ठिकी। हरे कृष्ण। आप सबका स्वागत है। हरे कृष्ण प्रभु जी, सादर प्रणाम। 18वें श्लोक से आगे बढ़ते हैं। अथ मयि अल्पाइन्या भक्त्या पक्व गुण आशया उपयास्यत मद्धाम निर्विद्य निर्यादतः निर्याद अतः। मेरे साथ पढ़िए। अथ मयि अनपायन्या अथो मयि भक्त्या पक्व गुण आशया गुणाशयाः उपयास्यत मद्धाम उपयास्यत् उपयास्यतात्मत्थाम निर्विद्य निर्यादतः। निर्विद्य निर्यातः। ततः अथ अतः मई मुझ में अनपायन्य अविचल भक्त्या भक्ति से पक्व गुण भौतिक कलमश से रहित आशया मन उपयास्यत प्राप्त करोगे मद धाम मेरा धाम निर्विद्य विरक्त होकर निर्यात संसार से। अतः इस प्रकार। मेरे साथ पढ़िए। तत्पश्चात तत्पश्चात तुम मेरे प्रति शुद्ध भक्ति विकसित करोगे तुम मेरे मेरे प्रति प्रति शुद्ध शुद्ध भक्ति भक्ति करोगे विकसित करोगे और समस्त भौतिक कलमश से मुक्त हो जाओगे। और समस्त भौतिक काल में मुक्त मुक्त हो जाओगे। उस समय तथा कथित स्वर्ग लोक तथा नरक लोक में उस समय तथा कथित स्वर्ग कथित लोक तथा स्वर्गलोक नरक तथा लोक नरक में लोक में भौतिक भोगों से विरक्त होकर भौतिक भोगों से से विरक्त विरक्त होकर होकर तुम मेरे धाम को लौटोगे। तुम मेरे धाम को लौटोगे। लौटोगे। ये भगवान करें परिचिताओं को। तो भगवान ने उनको कहा सुख भी भोगो, अभी भौतिक सुख उनकी कहीं इच्छा रही हो, भगवान भक्त की अगर इच्छा है तो पूरा कर देते हैं। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्ण पल्लवी माता जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी द्वारा श्रील प्रभुपाद जी की जय। भगवत कृपा से प्रचेताओं को विशेष सुविधाएं प्रदान की गई थी। यद्यपि वे भौतिक सुखोपभोग भोग के लिए लाखों वर्ष जीवित रहे, किंतु तो भी वे भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में अविचल बने रहे। इस प्रकार लीन रहकर सारे प्रचेता भौतिक आसक्ति से पूर्णतया मुक्त हो गए। भौतिक आसक्ति अत्यंत प्रबल होती है। भौतिकतावादी एक जन्म में धन, धरती, मित्र, समाज, मित्रता, प्यार आदि अर्जित करता है और इस शरीर के विनष्ट होने पर वह स्वर्गलोक का भी भोग चाहता है। किंतु यदि मनुष्य भक्ति में लगा रहता है तो वह समस्त भौतिक सुख तथा दुख से विरक्त हो जाता है। इस संसार में जो लोग स्वर्गलोक भेजे जाते हैं वे समस्त सुख उपभोग करते कहे जाते हैं, किंतु जो नरक लोक को भेजे जाते हैं उन्हें नार की अवस्था बितानी होती है। किंतु भक्त स्वर्ग तथा नरक इन दोनों की अवस्थाओं से परे है। भगवत गीता के अनुसार 14.26 भक्ति की स्थिति इस प्रकार है। मां च यो अव्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते सगुणान समतीत्यैतान ब्रह्म भूयाय कल्पते। जो मनुष्य पूर्ण भक्ति में लगा रहता है, जो किसी भी परिस्थिति में भ्रष्ट नहीं होता है, वह तुरंत भौतिक प्रकृति के गुणों को पार करके ब्रह्म के पद तक पहुंचता है। भक्त सदैव ब्रह्म पद पर स्थिर रहता है। उसे भौतिक सुख या दुख से कोई सरोकार नहीं रहता। जब वह भक्ति में दृढ़ रहता है और समस्त भौतिक आसक्ति से रहित एवं प्रकृति के तीनों गुणों से अदूषित रहता है, तो वह घर को अर्थात भगवान के धाम वापस जाने में सक्षम होता है। यद्यपि विशेष आशीर्वाद के कारण प्रचेतागण लाखों वर्षों तक भौतिक सुखों का भोग कर सकते थे, किंतु ये उनके प्रति आसक्त नहीं रहे। अतः भौतिक सुख उपभोग के बाद वे वैकुंठ लोक प्राप्त करके और भगवान के पास वापस गए। पक्व गुणाशयाः शब्द का विशिष्ट महत्व है, क्योंकि इसका अर्थ है कि भक्ति द्वारा मनुष्य प्रकृति के तीनों गुणों के प्रभाव को छोड़ने में समर्थ होता है।
जब तक मनुष्य इन गुणों से प्रभावित होता रहता है वह भगवान के पास नहीं लौट पाता। इसकी स्पष्ट व्याख्या हुई है कि भौतिक जगत के सारे लोग ब्रह्मलोक से लेकर नरक लोक तक भक्त के लिए अनुपयुक्त स्थान है। पदम पदम यत विपदाम न तेषाम, जहाँ पग पग पर विपदा हो वह निश्चय ही सुखमय स्थान नहीं है। अतः भगवद गीता 8.16 में कहते हैं, आ ब्रह्म भुवनान लोकाः पुनरावर्तिनो अर्जुन माम उपेत्ते तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। हे अर्जुन, भौतिक जगत में सबसे ऊपरी ब्रह्मलोक से लेकर नीचे तक के सभी लोग क्लेशपूर्ण स्थान है, जहाँ जन्म तथा मृत्यु बारंबार होते हैं। परंतु हे कुंती पुत्र, जो मेरे धाम को प्राप्त हो जाता है वह इस संसार में पुनः जन्म नहीं लेता। अतः यदि कोई इस भौतिक ब्रह्मांड में सर्वोच्च लोक ब्रह्मलोक को भी प्राप्त कर ले तो भी कोई लाभ नहीं, किंतु यदि कोई इसी प्रकार से भगवान के धाम को जा सके तो वह फिर इस संसार में कभी नहीं लौटता। हरे कृष्ण। नहीं लौटता। बस कंडीशन क्या है, भौतिक भगवत धाम जाने के कंडीशन क्या है कि हम में भौतिक कलमश नहीं होना चाहिए। गुणान समति तैत्या, जो श्लोक आया था कि सारे गुणों को से हम अतीत हो जाएं, गुण को प्रकृति के तीनों गुणों को लाग सकते हैं। ये फिर आपको और प्रचेताओं को भगवान का सुख भी भोगो, उनको खूब लाखों वर्ष तक कहा, लाखों वर्ष तक ये भगवान सैंक्शन करते हैं। इसी तरह से हर एक कोई कहीं कहीं पर आपको आएगा, इतना साल ये कैसे बच गया, ये भगवान की सैंक्शन है। गृहेषु अविशतां चापि पुंसां कुशल कर्मणां मद वार्तायातयामानां न बंधाय गृहामता। मेरे साथ, गृहेषु आविशतां चापि गृहेषु आविशतां चापि पुंसां कुशल कर्मणां पुंसां कुशलकर्मणां मद वार्तायातयामानां मद्वर्तायातयामानं न बंधाय गृहामता। न बन्धाय गृहामतः। गृहेषु गृहस्थ जीवन में आविशताम प्रविष्ट हुए च तथा अपि भी पुंसाम मनुष्यों का कुशल कर्मणाम शुभ कर्मों में लगे हुए मन वार्ता मेरी कथाओं में याद बीतता है, यामानाम जिसका विशेषण न नहीं बंधाए बंधन हेतु गृहस्थ जीवन मता विचार किया गया। जो लोग भक्ति के शुभ कार्यों में लगे होते हैं वे यह भली भांति समझते हैं। मेरे साथ पढ़िए। जो लोग भक्ति के शुभ कार्य में लगे होते हैं जो लोग भक्ति के शुभ कार्यों में लगे होते हैं वे यह भली भांति समझते हैं कि वे ये भली भांति समझते हैं कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ही पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ही समस्त कर्मों के परम भोक्ता हैं। समस्त कर्मों के परम भोक्ता है। अतः जब भी ऐसा व्यक्ति कोई कार्य करता है तो अतः जब भी ऐसा व्यक्ति कोई कार्य करता है तो कर्म फल भगवान को अर्पित कर देता है कर्मफल भगवान को अर्पित कर देता है और भगवान की कथाओं में व्यस्त रहते हुए और भगवान की कथाओं में व्यस्त रहते हुए सारा जीवन बिताता है। सारा जीवन बिताता है। ऐसा व्यक्ति ऐसा व्यक्ति गृहस्थ आश्रम में रहकर भी कर्म फलों से प्रभावित नहीं होता। कर्म फलों से प्रभावित नहीं होता। इसको अंडरलाइन कर लीजिए, आप समझ लीजिए इसको दिमाग में। गृहस्थ में क्यों छोड़ना है? गृहस्थ में अगर आप भक्ति कर सकते हैं तो आप कर्म फलों से प्रभावित नहीं होंगे, बशर्ते हर चीज भगवान को अर्पित करते हुए करते हैं। यद करोसि यद अश्नासि यद जुहोसि ददाति यद
यत् तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मद अर्पणम, मुझे अर्पित करते हुए करो, भगवान कहते हैं अर्जुन को भगवत गीता में। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा। रीटा कथुरिया माता जी। रीता कथुरिया माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा सभी को। श्रील प्रभुपाद की जय। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। सामान्यतः परिवार में रहते हुए व्यक्ति सकाम कर्म में अत्यधिक आसक्त रहता है, अर्थात वह अपने कर्मों के फलों को भोगने का प्रयास करता है। किंतु भक्त जानता है कि श्री कृष्ण ही परम भोक्ता तथा स्वामी हैं। भोक्ता राम यज्ञ तपसाम सर्वलोका महेश्वरम। अतः भक्त अपने को किसी भी व्यापार का स्वामी नहीं समझता, वह सदा भगवान को ही स्वामी मानता है। अतः अपने सारे व्यापारों के फल परमेश्वर को ही अर्पित करता रहता है। अतः जो व्यक्ति इस तरह अपने परिवार तथा बच्चों के बीच रहता है, वह कभी भी भौतिक संसार के कलमश से प्रभावित नहीं होता। इसकी पुष्टि भगवत गीता 3.9 में इस प्रकार हुई है। यज्ञार्थ कर्मणो अन्यत् लोकोऽयं कर्म बंधनः तदर्थम कर्म कौन्तेय मुक्त संगा समाचरा। जो व्यक्ति अपने कर्मों के फल भोगना चाहता है, वह कर्म फल से बंध जाता है। किंतु जो व्यक्ति फल या लाभ को भगवान को अर्पित कर देता है, वह उनसे नहीं बंधता। सफलता का यही रहस्य है। सामान्यतः कर्म फल से मुक्त होने के उद्देश्य से ही लोग संन्यास ग्रहण करते हैं। जो व्यक्ति अपने कर्मों के फल को ग्रहण नहीं करता, अपितु परमेश्वर को अर्पित कर देता है, वह निश्चित रूप से मुक्त अवस्था में रहता है। श्रीला रूप गोस्वामी ने इसकी पुष्टि भक्ति रसामृत सिंधु में इस प्रकार की है। इहा यस्य हरेर दास्य कर्मणा मनसा गिरा निखिला स्वप्यवस्थासु जीवन मुक्त स उच्यते। जो व्यक्ति अपने जीवन, धन, वाणी, बुद्धि तथा अपने पास जो कुछ भी है, उस सब से भगवान की सेवा में लगा रहता है, वह हर अवस्था में मुक्त होगा। ऐसा व्यक्ति जीवन मुक्त कहलाता है। जो लोग कृष्ण भक्ति से रहित होकर भौतिक कार्यों में लगे रहते हैं, वे भव बंधन में अधिकाधिक फंसते जाते हैं। उन्हें अपने सारे कर्मों के फल भोगने पड़ते हैं। अतः यह कृष्ण भावनामृत आंदोलन मानवता के लिए महानतम वरदान है, क्योंकि यह मनुष्य को कृष्ण भक्ति में सदैव लगाए रखता है। भक्तगण कृष्ण का ही चिंतन करते हैं, कृष्ण के लिए कर्म करते हैं, उन्हीं के लिए खाते पीते तथा सोते हैं। इस प्रकार प्रत्येक वस्तु कृष्ण की सेवा में लगती है। कृष्ण भक्ति में लगा पूरा जीवन मनुष्य को भौतिक कलमश से बचाता है। जैसा कि भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज जी ने कहा है, कृष्ण भजने याहा हये अनुकूल विषय बलिया त्यागे ताहा हये भूल। यदि कोई इतना सक्षम हो कि प्रत्येक वस्तु को भगवान की सेवा में अर्पित कर सके, तो उसके लिए इस भौतिक जगत का परित्याग भारी भूल होगी। मनुष्य को सीखना चाहिए कि किस प्रकार प्रत्येक वस्तु को भगवान की सेवा में लगाया जाए, क्योंकि प्रत्येक वस्तु का संबंध श्री कृष्ण से है। यही जीवन का असली उद्देश्य और सफलता का रहस्य है। भगवत गीता 3.19 में इसकी पुष्टि की गई है। तस्माद् सक्तं सततं कार्यं कर्म समाचरा असक्तो याचरन् कर्मा परमा आपनोति पुरुषः। इसलिए कर्म फल में अनासक्त भाव से कर्तव्य की भांति कर्म करना चाहिए, क्योंकि अनासक्त होकर किया गया कर्म परम लक्ष्य की प्राप्ति कराने वाला है। श्रीमद् भगवद गीता के 3 अध्याय में इंद्रिय तृप्ति हेतु तथा परमेश्वर को प्रसन्न करने के हेतु भौतिक कार्यों पर विशेष विचार किया गया है। निष्कर्ष यह है कि ये एक जैसे नहीं है। इंद्रिय तृप्ति के हेतु किए गए कार्य भौतिक बंधन के कारण हैं, जबकि श्री कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए किए गए कार्य मुक्ति के कारण बनते हैं। वही कार्य बंधन तथा मुक्ति का कारण कैसे हो सकता है? इसकी व्याख्या इस प्रकार है। दूध की बनी हुई बहुत सी वस्तुएं यथा खीर, रबड़ी इत्यादि खाने से कुपच हो सकता है,
किंतु कुपच होते हुए भी दूध से ही बना और काली मिर्च तथा नमक से मिला मट्ठा कुपच को दूर कर देता है। दूसरे शब्दों में दूध की बनी एक वस्तु कुपच तथा अतिसार का कारण बनती है और दूध से बनी दूसरी वस्तु उसे अच्छा कर सकती है। यदि कोई व्यक्ति विशेष भगवत कृपा से भौतिक ऐश्वर्य को प्राप्त करता है तो उसे उस ऐश्वर्य को बंधन का कारण नहीं समझना चाहिए। जब किसी प्रौढ़ भक्त को ऐश्वर्य लाभ होता है तो उस पर बुरा प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि वह इस ऐश्वर्य को भगवान की सेवा में लगाने की विधि जानता है। संसार के इतिहास में ऐसे अनेक उदाहरण मिलते हैं, जैसे पृथु महाराज, प्रहलाद महाराज, जनक, ध्रुव, वैवस्वत मनु तथा महाराज इक्ष्वाकु जैसे अनेक राजा हुए हैं। ये महान राजा थे और इन पर भगवान की विशेष कृपा भी थी। यदि भक्त प्रौढ़ यानी परिपक्व नहीं है तो भगवान उसके समस्त ऐश्वर्य को छीन लेते हैं। भगवान स्वयं इस सिद्धांत को बताते हैं, यस्याहं मनोगिरहमि हरिषे तद्धं शनैः। मैं अपने भक्त पर जो सबसे पहली कृपा दिखाता हूँ वह है उसके समस्त ऐश्वर्य का हरण। जो ऐश्वर्य भक्ति में बाधक होता है उसे भगवान ले लेते हैं, किंतु यदि कोई व्यक्ति भक्ति में परिपक्व है तो वे उसे सारी भौतिक सुविधाएं प्रदान करते हैं। हरे कृष्णा। बहुत सुंदर। हरे कृष्णा। बहुत अच्छा था ना। जी माता बहुत जी, अच्छा प्रभु था। जी। हरे कृष्णा तो प्रभु जी। हरे कृष्णा माता हरे जी। कृष्णा। नव्यवत् हृदये यज्ञो ब्रह्म एतद् ब्रह्मवादिभिः न मुह्यन्ति न शोचन्ति न हृष्यन्ति यतो गता। मेरे साथ, नव्यवत्, इसको धृतये भी पढ़ सकते हैं, हृदय भी पढ़ सकते हैं। नव्यवत् हृदये यज्ञो 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 ब्रह्म एतद् ब्रह्मवादिभिः ब्रह्मवादिभिः न मुह्यन्ति न शोचन्ति न मुह्यन्ति न शोचन्ति न हृष्यन्ति यतो गताः। न हृष्यन्ति यतो गताः। नव्यवत् सदैव नवीन, हृदय हृदय में, यत् क्योंकि, क्या जो मैं पढ़ रहा था, परमात्मा पहले आता है ये शब्द ज्ञ। ब्रह्म ब्रह्म एतत् यह ब्रह्मवादी भी परम सत्य के पक्षधरों द्वारा न कभी नहीं मुह्यन्ति मोहग्रस्त होते हैं, न कभी नहीं शोचन्ति पश्चाताप करते हैं, न कभी नहीं हृष्यन्ति हर्षित होते हैं, यतः जब गता प्राप्त किए हुए। मेरे साथ सदैव भक्ति कार्य में संलग्न रहकर सदैव भक्ति कार्यों में संलग्न रहकर भक्तजन अपने आप को भक्तजन अपने आप को ताजा तथा अपने कार्यों में सदैव नवीन अनुभव करते हैं। ताजा तथा अपने कार्यों में सदैव नवीन अनुभव करते हैं। भक्त के हृदय के भीतर के भीतर सर्वज्ञाता परमात्मा प्रत्येक वस्तु को अधिकाधिक नया बनाता रहता है। अधिकाधिक नया बनाता रहता है। परम सत्य के पक्षधर सत्य के पक्षधर यानी ब्रह्मवादी, यानी ब्रह्मवादी इसे ब्रह्मभूत कहते हैं। इसे ब्रह्मभूत कहते हैं। ऐसे ब्रह्मभूत अवस्था अर्थात मुक्त अवस्था में हमें मनुष्य कभी मोहग्रस्त नहीं होता, मनुष्य कभी मोहग्रस्त नहीं होता, नहीं वह पश्चाताप करता है, न वृथा ही हर्षित होता है। यह ब्रह्मभूत अवस्था के कारण होता है। कारण होता है। हाँ, ब्रह्मभूत अवस्था है कि प्रकृति के 3 गुणों से अलग ऊपर उठ गया। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा। सोनिया अग्रवाल माता जी।
हरे कृष्णा माता जी। श्री प्रभुपाद जी की जय। तात्पर्य श्री प्रभुपाद जी के द्वारा। भक्त अपने अंतःकरण में स्थित परमात्मा द्वारा अनेक प्रकार से भक्ति में अग्रसर होने हेतु प्रेरित होता रहता है। भक्त न तो कभी ऊबने का अनुभव करता है, न ही अपने आप को निष्क्रिय अवस्था में अनुभव करता है। भौतिक जगत में यदि कोई भौतिक नाम को बार बार पुकारे तो वह कुछ मिनटों में ऊब जाता है, किंतु हरे कृष्ण महामंत्र को मनुष्य अहर्निश थके बिना जप कर सकता है, फिर भी वह उबेगा नहीं, जबकि संख्या बढ़ाने पर वह नित नया जान पड़ता है। श्री रूप गोस्वामी का कहना है कि यदि किसी तरह उन्हें लाखों कान तथा जीभें मिल जाती तो वे हरे कृष्ण महामंत्र के जप के दिव्य आनंद का आस्वादन कर सकते। अत्यंत उन्नत भक्त के लिए कोई भी वस्तु प्रेरणा ही नहीं लगती। श्रीमद् भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि वे प्रत्येक व्यक्ति के अंतःकरण में स्थित हैं और वे स्मरण तथा विस्मरण कराने में जीव की सहायता करते हैं। भगवत कृपा से भक्त प्रेरणा ग्रहण करते हैं। तेषां सतत युक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धि योगम तम येन मामुपयान्ति ते। जो मुझ में निरंतर श्रद्धा रखते हैं और प्रेम पूर्वक मेरी पूजा करते हैं, उन्हें मैं बुद्धि प्रदान करता हूँ, जिससे वे मेरे पास आ सकते हैं। जैसा कि कहा जा चुका है, जो भक्ति के शुभ कार्य कुशल कर्मानाम में लगे होते हैं वे परमात्मा द्वारा निर्देशित होते हैं, जिसे इस श्लोक में ज्ञ कहा गया है, अर्थात वे जो भूत वर्तमान तथा भविष्य सभी जानते हैं। परमात्मा केवल एकनिष्ठ शुद्ध भक्तों को ही आदेश देते हैं कि वे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान तक पहुंचने में किस प्रकार प्रगति कर सकते हैं। इसके संदर्भ में श्रील जीव गोस्वामी कहते हैं कि परमेश्वर के पूर्ण विस्तार परमात्मा प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में स्थित है, किंतु भक्त के हृदय में वे स्वयं अपने आप को अधिकाधिक नवीन रूप में प्रकट करते हैं। उनसे प्रेरणा ग्रहण करके भक्त उनकी भक्तिमय सेवा में और अधिक दिव्य आनंद का अनुभव कर सकता है। हरे कृष्ण प्रभु जी। ये है एकनिष्ठ भक्त हो, ये क्योंकि हमें नहीं होता ऐसा, क्योंकि ये परमात्मा जो अंदर है बहुत ही मदद करते हैं। किसको? केवल एकनिष्ठ शुद्ध भक्तों को ही आदेश देते हैं, चल बेटा उठ, चल ये कर, उनको देते हैं। हमको, हाँ, हमको थोड़ा थोड़ा जब आप भक्ति करने में ज्यादा समय हो जाता है, आपको मन ही मन सोचते हैं भगवान कुछ बताओ, तो आपको लगता है ये भगवान कह रहे हैं, लेकिन एक्चुअली जब हम ये गुणानुसंति हो जाते हैं, गुणों को पार कर जाते हैं, तो भगवान हमको हर आदेश देते हैं, आप ये कर। परमात्मा बहुत ही अच्छे निर्देशक हैं, सब कुछ बताते हैं, लेकिन उस स्टेज में हमको पहुंचना है। वो स्टेज में आप पहुंच गए तो आपको ये अलौकिक आनंद आने लगता है। वो आनंद जो फिर आप कहें भौतिक सुख, भौतिक भोग, इंद्रिय तृप्ति, आपको थूकने का मन करेगा, क्योंकि आप वो आनंद ले रहे हैं। ये चीज बहुत बहुत अच्छी है कि आप भक्ति में लीन रह करके वो सुख पा सकते हैं। वो क्या है? जिसे आप ब्लिस कहते हैं इंग्लिश में, ब्लिसफुल लाइफ ऐसी है कि आपको वो सुख कभी कम नहीं होता। हमको भौतिक जगत में भी मिलता है कभी कभी सुख, हम उछल जाते हैं और दूसरे क्षण कहा कि अरे नहीं ये गलती से आ गया आपके पास, आपका नहीं है, हो गया एकदम दुख। वो सुख ऐसा नहीं है। जो आध्यात्मिक सुख है, आनंद है, वो तरस रहे हैं हम उसके लिए, मिलना चाहिए हमको कभी न कभी। मैत्रेय वाचा एवं ब्रुवाणं पुरुषार्थ भाजनम जनार्दनम प्राञ्जलयः प्रचेतसः तद्दर्शन स्वस्थ तमो रजो मला गिरा गृणन गदगदया सुहृतमम्। मेरे साथ पढ़िए। मैत्रेय वाचा मैत्रेय वाचा एवं ब्रुवाणं पुरुषार्थ भाजनम एवं एवं ब्रुवाणं पुरुषार्थभाजनम्
जनार्दनं प्राञ्जलयः प्रचेतसः जनार्दनं प्राञ्जलया प्रचेतसः तद्दर्शन ध्वस्त तमो रजो मला तद्दर्शन तमो रजो मला तमो गुण और रजोगुण का जो मल है गंदगी उसको साफ। गिरा गृणन गद गदया सुहृतमम शब्दार्थ है। मैत्रेय वाचा, मैत्रेय ने कहा एवं इस प्रकार ब्रुवाणाम बोलते हुए पुरुष अर्थ जीवन के परम लक्ष्य का भाजनम दाता जन अर्दनम भक्त के समस्त अवगुणों को दूर करने वाला प्रांजलय हाथ जोड़कर प्रचेतागण तत् उसको दर्शन देखकर ध्वस्त नष्ट तमह तमोगुण का रजह रजोगुण का मला मल यानी कलमस गिरा वाणी से अग्रणन प्रार्थना की गद गदया गदगद होकर सुहृत तमम समस्त मित्रों में श्रेष्ठ को समस्त मित्रों में श्रेष्ठ तो भगवान है। मेरे साथ पढ़े। मैत्रेय ऋषि ने कहा भगवान के इस प्रकार कहने पर भगवान के इस प्रकार कहने पर प्रचेताओं ने उनकी प्रार्थना की। प्रचेताओं ने उनकी प्रार्थना की। भगवान जीवन की समस्त सिद्धियों को देने वाले भगवान जीवन की समस्त सिद्धियों को देने वाले और परम कल्याण करता है और परम कल्याण करता है। वे परम मित्र भी हैं वे परम मित्र भी है क्योंकि वे भक्तों के समस्त कष्टों को हरते हैं। क्योंकि वे भक्तों के समस्त कष्टों को हरते हैं। प्रचेताओं ने आनंद तिरेक से प्रचेताओं ने आनंद अतिरिक्त से गदगद वाणी में प्रार्थना करनी प्रारंभ की। वे भगवान का साक्षात दर्शन करने से भगवान का साक्षात दर्शन करने से शुद्ध हो गए। तात्पर्य हरे कृष्णा। पूनम अखिलेश कुमार माता जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा श्रील प्रभुपाद जी की जय। यहाँ पर भगवान को पुरुषार्थ भाजनन जीवन के परम लक्ष्य के प्रदाता कहा गया है। हमें जीवन में जो भी सफलता चाहिए वे भगवान की कृपा से प्राप्त हो सकती है। चूंकि प्रचेताओं को पहले से भगवान की कृपा प्राप्त थी अतः उन पर तीनों भौतिक गुणों के कल्मश मल का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। उनके सारे भौतिक गुण उसी तरह दूर हो गए जिस प्रकार सूर्य के उदय होते ही अंधकार भाग जाता है। चूंकि भगवान उनके समक्ष प्रकट हुए अतः रजो तथा तमोगुण का सारा कल्मश दूर हो गया। इसी प्रकार जब शुद्ध भक्त हरे कृष्ण महामंत्र का जप करता है तो वह भी समस्त कल्मश से शुद्ध हो जाता है क्योंकि भगवान नाम तथा भगवान एक है। जैसा कि श्रीमद् भागवत 1.2.17 में कहा गया है, ऋणवतां स्वकथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तनः हिध्वन्तः स्थो भद्राणि विधुनोति सुवत्सताम्। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण जो प्रत्येक हृदय में स्थित परमात्मा है और सत्यनिष्ठ भक्तों के लिए कल्याण करता है, अपने उन भक्तों के हृदय को भौतिक सुख की इच्छाओं से विमल करते हैं जो उनके संदेशों को सुनने के लिए उत्सुक रहते हैं। ये संदेश ठीक से श्रवण तथा कीर्तन करने पर अत्यंत कल्याणकारी होते हैं। भगवान नाम स्वयं भगवान है। यदि कोई नाम का कीर्तन करता है तथा सुनता है तथा तो वह शुद्ध हो जाता है। क्रमशः सारा भौतिक कल्मश दूर हो जाता है। प्रचेतागण भगवान की उपस्थिति के कारण पहले ही शुद्ध हो चुके थे अतः वे हाथ जोड़कर समुचित प्रार्थना कर सके। दूसरे शब्दों में जब भगवत गण भक्ति में लग जाते हैं तो तुरंत ही उनके सारे कल्मश दूर हो जाते हैं, जिसकी पुष्टि भगवत गीता में हुई है। सा गुणांसंति याता
ब्रह्म त्यतान् ब्रह्म भूयाय कल्पते। कभी कभी भक्तजन असंतुष्ट हो जाते हैं कि भगवान उन्हें अपना साक्षात दर्शन नहीं देते, अतः जब प्रचेताओं ने साक्षात भगवान को देखा तो उनकी अप्रसन्नता दूर हो गई। हरे कृष्ण हाँ, प्रभु जी, हरे हरे कृष्णा कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा। धन्यवाद। इतनी बड़ी तपस्या की, पानी में 10,000 वर्ष तक खड़े रह करके भगवान की तपस्या की प्रचेताओं ने, और उनका मन था भगवान के दर्शन हो जाते। और आपको बताता हूँ कि ये हमारे लिए संभव है अभी। हम तो 10,000 वर्ष के, हम तो 50, 60, 70, 80, 90 में लुढ़क जाते हैं। नहीं संभव है। क्या संभव है? ये सब देखते हुए चैतन्य महाप्रभु का प्राकट्य हुआ कि कलयुग में बच्चों ये करो, वो संभव नहीं है तुम्हारे लिए, बहुत कठिन तपस्या, तुम्हारे बस का ही नहीं है। इसलिए कलयुग इसलिए अच्छा है कि यहाँ बहुत कंसेशन मिला है, बहुत डिस्काउंट मिला है कि वो सब छोड़ दो, हरि नाम जपो। कितना कठिन है, बहुत कठिन है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। कठिन नहीं है जपना। जीभ है, मुंह है और शरीर है, आप इतना जप सकते हैं, ये भगवान ने कहा। और इस मंत्र को जपो। प्रभुपाद ने और सिंप्लीफाई कर दिया। प्रभुपाद ने कहा कि भक्तों ने कहा मन बाहर निकल जाता है जब से, प्रभुपाद ने कहा उसको सुनो, जब जपते हो सुनो, मन नहीं बाहर जाएगा। तो ये अभ्यास करना है आपको। कठिन है फिर भी जाता है, अभ्यास करना है, उचित अभ्यास। अभ्यासे न तो कौन्तेय वैरागेण च गृह्यते। चीजों से थोड़ा वैराग लेना जरूरी है, क्योंकि वो हमारे है ही नहीं। चीजें हैं आपकी, इस्तेमाल करते हैं, आपका घर है, आप रहते हैं, लेकिन आप ये समझिए मेरा नहीं, भगवान का है। ये है भगवान का है, भगवान के है कहने का नहीं, अनुभव भी करिए। और ये सोचिए कि ये भगवान के लिए ही इसका इस्तेमाल होना चाहिए। बस हो गया काम। ग्रस्त में रहो, भक्ति करो, सो आप ये सब पा सकते हो जो प्रचेताओं ने पाया। उन्होंने तो इतनी महान तपस्या की। शिव जी आए उनको कि ये मंत्र से भगवान की स्तुति करो, उन्होंने वो किया, भगवान ने दर्शन भी दे दिए। हाँ, हमको भगवान के दर्शन नहीं होते हैं, लेकिन हाँ, हमको भगवान के भक्तों के दर्शन होते हैं, वो भी हमको उनको भगवान समझना चाहिए। कितने कितने लोग हमारे पल्लवी माता जी इस क्लास से कोई गया दीक्षा के लिए? तो संजय पुनिया प्रभु जी आ रहे हैं शायद प्रभु जी दीक्षा के लिए मैंगलोर। अच्छा, संजय पुनिया वहाँ दुबई से। हाँ, रश्मि जोशी माता जी भी पहुंचने वाले हैं। और बाकी पता नहीं प्रभु जी कौन है। अच्छा, दो ही है, कम है हाँ ना? हाँ हाँ। हाँ। हरे कृष्णा प्रभु जी, मनी जैन माता जी भी हैं। अच्छा, मनी जैन भी हैं, ओके। लेकिन जी। वो वहाँ आते थे मनी भागवतम के जैन तो, साथ। मनी जैन माता जी तो हमारे क्लास की नहीं है ना। हाँ क्लास की तो नहीं है, पर वैसे हैं, भक्ति शास्त्री तो हमारे साथ ही कर रहे हैं प्रभु जी। हाँ, तो आप लोग भी दीक्षा के लिए अपने को तैयार करना चाहिए, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। दीक्षा लेने के बाद आप में बड़ा परिवर्तन आएगा, क्योंकि भक्ति आप कर रहे हैं वो जरूरी है। और कभी कभी क्या कितना फर्क पड़ता है। अ, जब हम अ, बद्रीनाथ को जा रहे थे, मैं 10 माला कर लिया था, उसके बाद मैं माला कर ही नहीं सका। तो उसके बाद आप लगाइए, उसके बाद तो हालत खराब हो गई। उसके बाद तो नीचे आए, फिर तो मैं इस लायक था ही नहीं कि जब करूं, छूट गए जब। और क्या है, हमको दीक्षा लेने के बाद जब अगर आप नहीं कर पाए पूरा, दूसरे दिन दूसरे दिन के जप और ये बचे हुए जप करने हैं, जरूरी है।
तो दूसरे दिन मैंने सारे किया, पहले पहले दिन के बचे हुए किए और फिर दूसरे दिन के किए। ये अगर दीक्षा है ले रखी है, ये आप करोगे। दीक्षा नहीं ली है, आप कहोगे चलो ठीक है, कल तो मैं तबीयत खराब थी, अब कल कर लूंगा, ये फर्क पड़ता है। तो दीक्षा के लिए अपने को बनाइए। दीक्षा में क्या है, आपके 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल में तो माता लोगों के तो कोई दिक्कत ही नहीं है। बाकी क्या है, 16 माला जपना। 16 माला आप जपते हैं, सात्विक खाना खाते हैं भोग लगा के, वो बहुत जरूरी है। घर में गंदगी नहीं आनी चाहिए, मीट मांस अंडा वंडा कुछ नहीं। और बहुत गलत कॉन्सेप्ट है हम लोगों में कि नहीं नहीं बच्चा है, अंडा खिलाओ उसको, अंडे से उसको उसको प्रोटीन ज्यादा मिलेगा। अरे प्रोटीन की इतनी चीजें हैं आपके पास, इतनी वेजिटेरियन चीज में इतना प्रोटीन है, आप वो खिलाओ बच्चों को। अंडा वंडा, ये मैंने देखा है, एक सज्जन मिले मुझे, कहते हैं मेरा बच्चा मीट वीट नहीं खाता, हम अंडा उसको खिलाते हैं क्योंकि उसको प्रोटीन। अरे प्रोटीन खाली अंडे में है? बड़ी ताजुब की बात है। मतलब पढ़े लिखे लोग, ये डॉक्टर था वो, जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, डॉक्टर। डॉक्टर का ये दिमाग है, वो कहता है प्रोटीन चाहिए बच्चे को, तो बच्चे को प्रोटीन अंडे में ही मिलता है। प्रोटीन के लिए इतने आपके चीजें हैं। प्रोटीन आपका इसमें क्या कहते हैं, ये पनीर में प्रोटीन है, टोफू अगर आपको मिले उसमें प्रोटीन है, सोया में प्रोटीन है, इतना प्रोटीन है कि आपको उतना प्रोटीन तो उससे भी नहीं मिलेगा। तो ये चीज, इस चीज के घर में आप इसको हटाइए। उसी तरह से लहसुन प्याज बिल्कुल घर में आना ही नहीं चाहिए, गंदगी है वो, उसमें तामस है। मैं आपको बता रहा हूँ, लहसुन प्याज से अगर आप कहते हैं आपका खाना अच्छा बनता है, नहीं, खाना सड़ता जल्दी है। प्याज का खाना हुआ बन रखे कहीं, वो जल्दी सड़ता है। तो ये 2 चीजें उनकी, लहसुन प्याज की मेडिसिनल वैल्यू हो सकती है, मेडिसिनल वैल्यू हो सकती है, किसी चीज में वो काम आ सकते हैं। तो हम उसको मेडिसिनल वैल्यू के लिए वो मेडिसिन के दूसरा उपाय करेंगे। ऐसा नहीं है कि प्याज से ही होगा और नहीं होगा, ऐसा नहीं है। लहसुन से ही होगा और चीज से नहीं होगा, ऐसा नहीं है। इसलिए भक्ति मार्ग में जरा थोड़ा सा अपने को सुधारना बहुत जरूरी है कि इन चीजों का परित्याग बिल्कुल हटा दीजिए, घर में कभी आए ही नहीं। बस अगर आप अच्छा खाना बना के बच्चे को देते हैं, हम यूएस गए थे, जिनके घर रुके, वाइफ ने खाना बनाया, उनके बच्चों ने, बड़े बच्चे थे उनके, उन्होंने कहा कि अगर बिना लहसुन प्याज का खाना इतना टेस्टी होता है तो लहसुन प्याज क्यों डालते हो? ये ऐसा है। तो खाना स्वादिष्ट बनता है, स्वादिष्ट खाना बनता है जब आपका खाना बनाने में बहुत मन लगे, बहुत मन से आप बनाते हैं, और क्योंकि आपको भगवान को भोग लगाना है तो ये काम करिए। तो ये 2 लोग तो बहुत कम है हमारे 80-90 लोगों में से 2 लोग गए, तो ये तो बहुत कम गए। तो आप लोग भी तैयार करिए अपने को। ये प्रचेतस उचुः नमो नमः क्लेश विनाशनाय निरूपितोदार गुणावयाय मनोवचो वेग पुरो जवाय सर्वाक्ष मार्गे गताध्वने नमः। गताध्वने, अगत अध्वने। मेरे साथ पढ़िए, प्रचेतसः उचुः प्रचेतस ऊचुः नमो नमः क्लेश विनाशनाय नमो नमो नमः नमः विनाशनाय निरूपितोदार गुणावयाय
निरूपितोदारगुणाह्वयाय मनोवचो वेग पुरो जवाय मनोवचो सर्वाक्ष मार्गैर अगत अध्वने नमः। कहा नमः नमस्कार है, नमः नमस्कार है। क्लेश भौतिक दुख विनाशनाय दूर करने वाले को, निरूपित निर्णीत उदार उदार गुण गुण आह्वयाय नाम वाले को, मनः मन का, वचः वाणी का, वेग चाल पुरः सामने, जवाय गति वाले को, सर्व अक्ष सभी इंद्रियों के, मार्ग रास्तों से, अगत अदृश्य अध्वने जिसका मार्ग, नमः हम नमस्कार करते हैं। मेरे साथ पढ़े। प्रेषिताओं ने कहा, हे भगवान, हे भगवान, आप समस्त प्रकार के क्लेशों को हरने वाले हैं। आप समस्त प्रकार के क्लेशों को हरने वाले हैं। आपके उदार दिव्य गुण तथा पवित्र नाम कल्याणप्रद हैं। इसका निर्णय पहले ही हो चुका है। आप मन तथा वाणी से भी अधिक वेग से जा सकते हैं। हाँ, ये बिल्कुल सही बात है। मन का वेग कितना तेज होता है, जहां चाहो वहां, और भगवान उससे भी तेज चलते हैं। तभी तो कहाँ बैकुंठ में, कहाँ द्रौपदी हस्तिनापुर में एकदम आ गए। आप भौतिक इंद्रियों द्वारा नहीं देखे जा सकते। अतः हम आपको बारंबार सादर नमस्कार करते हैं। हाँ, नहीं देखे जा सकते हैं, फिर भी आप आ गए हमारे सामने। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा। रीता पंडित माता जी। हरे कृष्ण माता हरे कृष्ण माता जी, हरे कृष्ण प्रभु जी। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील प्रभुपाद द्वारा तात्पर्य। निरुपति शब्द जिसका अर्थ है निष्कर्ष निकालना अत्यंत महत्वपूर्ण है। ईश्वर को खोजने अथवा आध्यात्मिक ज्ञान के प्रगति के लिए कोई शोध नहीं करनी होती है। वेदों में निष्कर्ष रूप से सब कुछ दिया हुआ है। अतः भगवत गीता में भगवान कहते हैं, वेदस्व सर्वोरहमेव वेद्या, वेदों के द्वारा भगवान का ज्ञान प्राप्त करना पुण्य तथा निर्णायक होता है। वेदों का कथन है, अतः श्री कृष्ण मादि न भवेद ग्राहम इंद्रिय, हमारी कुंठित भौतिक इंद्रियों के द्वारा भगवान के दिव्य नाम गुण रूप गुण तथा लीलाएं नहीं समझी जा सकते। सेवोन्मुखे ही जिहद्यहु स्वयमेव स्फुरत्यतः। जब भक्त अपनी इंद्रियों को भक्ति में लगाता है तो भगवान अपनी अहेतुक दया से भक्त के समक्ष स्वतः प्रकट होते हैं। यही निर्णायक वेद विधि है। वेद यह भी संकेत करते हैं कि भगवान के पवित्र नामों का कीर्तन करने मात्र से निश्चित रूप से आध्यात्मिक प्रगति हो सकती है। हम भगवान के पास मन या वाणी के वेग से नहीं पहुंच सकते, किंतु यदि हम भक्ति में लगे रहे तो उनके पास सरलता से तथा तेजी से पहुंच सकते हैं। किंतु यदि हम भक्ति में लगे रहे तो उनके पास दूसरे शब्दों में परमेश्वर भक्ति से आकृष्ट होते हैं और अपेक्षा इसके ही हम उन तक इसके कि हम उन तक अपनी मीमांसा से पहुंचे, वे हमारे पास अधिक वेग से पहुंच सकते हैं। भगवान ने कहा है कि वे ज्ञान की सीमा तथा विचार की गति से परे हैं, फिर भी उनकी अहेतुकी कृपा से उन तक आसानी से पहुंचा जा सकता है। इस प्रकार वे अपनी अहेतुकी कृपा से ही प्राप्त किए जा सकते हैं, अन्य विधियां प्रभावशाली नहीं होती। हरे कृष्ण। हाँ, ये तो हम पूरा पढ़ते आए हैं। भगवत गीता में इतना हर जगह पढ़ते हैं। भगवान कहते हैं मुझे जानना है भक्ति से जानो, भक्ति से ही मुझे जाना जा सकता है। शुद्धाय शांताय नमः स्वनिष्ठया मनस्य पार्थम
विलसद्वयाय नमो जगत्स्थान लयोदयेषु, यह लय उदयेषु होगा। गृहीत माया गुण विग्रहाय, मेरे साथ, शुद्धाय शांताय नमः स्वनिष्ठया, शुद्धाय शांताय शान्ताय नमः नमः स्वनिष्ठया स्वामिष्ठया मनसि अपार्थम विलसद्वयाय मनस्य पार्थं विलसद्वयाय विनश्याय नमो जगत्स्थान लयोदयेषु, नमो जगत्स्थानलयोदयेषु गृहीत माया गुण विग्रहाय गृहीतमाया गुणविग्रहाय शब्दार्थ, शुद्धाय, शुद्ध रूप को, शांताय, अत्यंत शांत रूप को, नमः, नमस्कार है, स्वनिष्ठया, अपने पद पर स्थित रहकर, मनसी, मन में, अपार्थम, अर्थहीन, निरर्थ, विलसत, प्रकट होते हुए, द्वयाय, द्वैत जगत वाले को, नमः, नमस्कार, जगत, दृश्य जगत का स्थान, पालन, स्थिति, लय, संहार, उदयेषु तथा उत्पत्ति के लिए, गृहीत, स्वीकृत, माया, भौतिक गुण, प्रकृति के गुणों के विग्रहाय रूपों को, मेरे साथ, हे भगवान, हे भगवान, हम आपको प्रणाम करने की याचना करते हैं। हम आपको आपको प्रणाम करने प्रणाम की करते याचना हैं। करते रचना हैं। करते हैं। जब मन आप में स्थित होते हैं, स्थिर होते जब हैं, मन आप जब में मन स्थिर आप होते में हैं, स्थिर होते हैं, तो यह द्वैतपूर्ण संसार, तो यह तो यह द्वैत द्वैतपूर्ण संसार 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 भौतिक सुख का स्थान होते हुए भी, भौतिक भौतिक सुख सुख का का स्थान स्थान होते होते हुए होते भी हुए भी व्यर्थ प्रतीत होता है। व्यर्थ व्यर्थ प्रतीत होता प्रतीत है। होता है। होता है। आपका दिव्य रूप आपका आपका दिव्य रूप दिव्य आनंद से पूर्ण है, दिव्य दिव्य आनंद से आनंद से पूर्ण आनंद है। से पूर्ण है। अतः हम आपका अभिवादन करते हैं। अतः हम हम आपका आपका अभिवादन करते अभिवादन हैं। करते हैं। ब्रह्मा, विष्णु तथा शिव के रूप में ब्रह्मा, विष्णु तथा शिव शिव के के रूप में रूप में आपका प्राकट्य आपका प्राकट्य इस दृश्य जगत की उत्पत्ति, इस दृश्य जगत की उत्पत्ति, पालन तथा संहार के उद्देश्य से होता है। पालन तथा संहार के उद्देश्य से होता है। होता है। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा। सुशील गुप्ता प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा, श्रील प्रभुपाद की जय। शुद्ध भक्त जिसका मन सदैव भगवत भक्ति में लगा रहता है, इस संसार की आसारता को निश्चित रूप से समझ सकता है। यद्यपि ऐसा भक्त भौतिक कार्यों को करने में लगा रहता है, किंतु यह अवस्था अनासक्ति कहलाती है। जैसा कि श्रील रूप गोस्वामी ने बताया है, अनासक्तस्य विषयान यथार्हमुः युज्यतः। भक्त सदैव भौतिक कार्यों के प्रति अनासक्त रहता है, क्योंकि मुक्त अवस्था में उसका मन सदैव श्री भगवान के चरण कमलों में स्थिर रहता है। ये भौतिक जगत द्वैत कहलाता है। भक्त अच्छी तरह जानता है कि इस भौतिक संसार की प्रत्येक वस्तु श्री भगवान की शक्ति के प्राप्त के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। भौतिक प्रकृति के तीनों गुणों को बनाए रखने हेतु परमेश्वर ब्रह्मा, विष्णु तथा शिव के विभिन्न रूप धारण करते हैं। भौतिक प्रकृति के इन गुणों से अप्रभावित रहकर श्री भगवान इस दृश्य जगत की उत्पत्ति, पालन तथा संहार करने हेतु विविध रूप धारण करते हैं। निष्कर्ष यह है कि यद्यपि शुद्ध भक्त श्री भगवान की सेवा करते हुए भौतिक कार्यों में संलग्न प्रतीत होता है, किंतु उसे भली भांति पता रहता है कि इंद्रिय तृप्ति हेतु भौतिक सुख का कोई उपयोग नहीं है। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। ऐसा प्रतीत होता है, काम करते रहते हैं हर समय, तो लोगों को लगता है अरे नहीं नहीं, वो तो ऐसे ही है जैसे हम हैं। पर ये नहीं है, वो काम करते हैं, लेकिन वो काम भगवान से जुड़ा होता है। आप कहेंगे वो तो खाना बना रहे थे, हम बनाएंगे, और किसके लिए बना रहे हैं? भगवान के लिए। भगवान को भोग लग के तब वो खाते हैं। ये ऐसा इच्छा मन में, मेरा पेट भर जाए, जो
भक्त लोग खाना बनाते हैं, उनका मुंह में पानी नहीं आना चाहिए, क्योंकि अपराध हो जाता है, दंड मिलेगा उसको। तो इसलिए जो कुक हैं, रसोई में जो खाना बनाते हैं मंदिर में, वो बहुत ही शुद्ध होना चाहिए, क्योंकि ये उनको बताया जाता है कि आपका लार नहीं टपकना चाहिए, क्योंकि अशुद्ध फिर भगवान को वो भोग नहीं लग सकता है। जिसको देख करके माधवेंद्र पुरी का लार नहीं आए, मुंह में आया, दिमाग में आया कि अगर ये खीर का स्वाद मुझे पता होता तो मैं अपने गोपाल जी को खिलाता वैसा बना करके। इतना एकदम दिमाग में आया, अरे तो अपराध हो गया, अभी तो भगवान ने उसको चखा भी नहीं, उसके बारे में मैंने सोचा मुझे उसका स्वाद पता होता तो छोड़ करके बाहर चले गए। आपको पता है रेमुणा में खीर चोर गोपीनाथ के नाम से भक्त, ऐसा अपराध हो जाता है। तो वो इसलिए भक्तों का ये भक्तों का लेश मात्र भी ऐसा मन नहीं करता। नमो विशुद्ध सत्वाय हरिये हरिमेधसे वासुदेवाय कृष्णाय प्रभवे सर्वसात्वताम्। मेरे साथ, नमो विशुद्ध सत्वाय नमो विशुद्ध सत्ताय हरिये हरिमेधसे हरिमेधसे वासुदेवाय कृष्णाय वासुदेवाय कृष्णाय प्रभवे सर्वसात्वताम्। प्रभवे सर्वसात्वताम्। नमः नमस्कार है विशुद्ध सत्वाय, आपका जिसका अस्तित्व समस्त भौतिक प्रभाव से मुक्त है, हरि भक्तों के कष्ट को हरने वाला, हरि मेध से जिसका मस्तिष्क बद्ध जीव के उद्धार हेतु कार्य करता है, वासुदेवाय सर्वव्यापी भगवान को, कृष्णाय कृष्ण को, प्रभवे प्रभाव को बढ़ाने वाला, सर्वसात्वताम सभी प्रकार के भक्तों का। हे भगवान, मेरे साथ पढ़िए। हे हे भगवान, भगवान, हम आपको सादर नमस्कार करते हैं, हम आपको सादर नमस्कार करते हैं, करते हैं क्योंकि आपका अस्तित्व क्योंकि आपका अस्तित्व समस्त भौतिक प्रभावों से पूर्णतया स्वतंत्र है। समस्त भौतिक भौतिक प्रभावों से पूर्णतया स्वतंत्र है। स्वतंत्र है। आप सदैव अपने भक्तों के आप सदैव अपने भक्तों के के क्लेशों को हर लेते हैं, क्लेशों को हर लेते हैं, क्योंकि आपका मस्तिष्क जानता है कि क्योंकि आपका क्योंकि मस्तिष्क आपका जानता है मस्तिष्क जानता है कि ऐसा किस प्रकार करना चाहिए। ऐसा किस प्रकार करना करना चाहिए। चाहिए। आप परमात्मा रूप में सर्वत्र रहते हैं, आप परमात्मा रूप में सर्वत्र रहते हैं, सर्वत्र रहते हैं। अतः आप वासुदेव कहलाते हैं। अतः आप वासुदेव कहलाते वासुदेव हैं। कहलाते हैं। आप वसुदेव को अपना पिता मानते हैं आप वसुदेव को अपना पिता मानते हैं, और आप कृष्ण नाम से विख्यात हैं। और और आप कृष्ण नाम से कृष्ण नाम विख्यात से हैं। विख्यात है। आप इतने दयालु हैं कि आप इतने आप दयालु इतने हैं दयालु हैं कि अपने समस्त प्रकार के भक्तों के प्रभाव को बढ़ाते हैं। अपने अपने समस्त समस्त प्रकार के प्रकार के प्रभाव को प्रभाव को बढ़ाते हैं। बढ़ाते हैं। भगवान ने मार दिया, अर्जुन को कहा अब तो नाम कमा ले, मैं मार चुका हूँ युद्ध में। ऐसे करते हैं भगवान। और रणछोड़ भी कहा जाता, उनको युद्ध से भाग गए क्योंकि भीम को उन्होंने अपने भक्त को आगे बढ़ाना था। ऐसा काम करते हैं। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। तात्पर्य। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील प्रभुपाद के द्वारा पिछले श्लोक में कहा गया है कि दृश्य जगत की सृष्टि, पालन तथा संहार के उद्देश्य से गृहीत माया गुण विग्रहाय श्री भगवान 3 प्रकार के शरीर ब्रह्मा, विष्णु तथा शिव धारण करते हैं। भौतिक ब्रह्मांडों के 3 प्रमुख देव ब्रह्मा, विष्णु तथा शिव गुण अवतार कहलाते हैं। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के अनेक प्रकार के अवतार होते हैं, किंतु इस जगत में पहला अवतार ब्रह्मा,
विष्णु तथा महेश्वर यानी शिव के रूप में हुआ। इनमें से ब्रह्मा तथा शिव भौतिक शरीर धारण करते हैं, किंतु भगवान श्री विष्णु भौतिक शरीर स्वीकार नहीं करते। फलतः भगवान श्री विष्णु को विशुद्ध सत्व कहा जाता है। उनका अस्तित्व भौतिक प्रकृति के तीनों गुणों के कलमश से सर्वदा मुक्त है। अतः भगवान श्री विष्णु को ब्रह्मा तथा शिव की कोटि को नहीं मानना चाहिए। शास्त्रों हमें ऐसा करने से वर्जित करते हैं। यस्तु नारायणं देवं ब्रह्म रुद्रादि दैवते समत्वेनैव विक्षेत सा पाषण्डी भवतध्रुवम्। जो भगवान श्री विष्णु को ब्रह्मा या शिव जैसे देवों के कोटि को मानता है, या ब्रह्मा या शिव को श्री विष्णु के तुल्य मानता है, उसे पाखंडी यानी श्रद्धा विहीन, विश्वास न करने वाला मानना चाहिए। अतः इस श्लोक में भगवान श्री विष्णु को नमो विशुद्ध सत्ताय शब्द से पृथक किया गया है। हमारे समान जीवात्मा होते हुए भी ब्रह्मा अपने पुण्य कर्मों के कारण महान है, इसीलिए उन्हें ब्रह्मा का उच्च पद प्रदान किया गया है। शिव वास्तव में जीवात्मा जैसे नहीं है, किंतु ये पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान नहीं है। उनकी स्थिति पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री विष्णु तथा जीवात्मा ब्रह्म के बीच की है। अतः ब्रह्म संहिता 5.45 में शिव की स्थिति इस प्रकार वर्णित की गई है। क्षीरं यथा दधि विकार विशेष योगात् संजायते नहि ततो पृथक् अस्ति हेतः। या शम्भूतमोऽपि तथा समुपैति कार्यात् गोविन्दम् आदिपुरुषं तमहं भजामि। शिव को दधि के समान माना गया है। दधि रूपांतरित तो दूध ही होता है, फिर भी उसे दूध नहीं माना जाता। इसी प्रकार शिव भगवान श्री विष्णु की लाख सभी शक्तियों को धारण करते हैं और ये जीव के गुणों से भी ऊपर है, किंतु ये श्री विष्णु के सर्वदा समान नहीं है। जिस प्रकार दधि रूपांतरित तो दूध होते हुए भी दूध के समान नहीं होता। यहाँ पर श्री भगवान को वासुदेवाय कृष्णाय भी कहा गया है। श्री कृष्ण आदि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है और सारी श्री विष्णु विस्तार उनके स्वांश या कला है। स्वांश या प्रत्यक्ष विस्तार को अंश भी कहते हैं। सारी विष्णु तत्व स्वांश अर्थात पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर श्री कृष्ण के प्रत्यक्ष अंश है। श्री कृष्ण को वासुदेव कहते हैं क्योंकि वे इस भौतिक संसार में वसुदेव के पुत्र के रूप में प्रकट हुए थे। इस प्रकार वे देवकी नंदन, यशोदानंदन, नंदनंदन आदि कहलाते हैं। श्री भगवान अपने भक्तों के प्रभावों को बढ़ाने में बारंबार रुचि लेते हैं। अतः यहाँ पर उन्हें प्रभवी सात्वताम कहा गया है। सात्वत जाति वैष्णव अर्थात श्री भगवान के शुद्ध भक्तों का एक समुदाय है। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की शक्तियां असीम है और वो चाहते हैं कि उनके भक्तों को भी असीम शक्तियां प्राप्त हो। अतः भगवत भक्त अन्य जीवों से सदैव भिन्न होता है। हरि शब्द का अर्थ है समस्त क्लेशों का हरण करने वाला तथा हरि मेधसे का अर्थ ये है कि भगवान बद्ध जीव को माया के चंगुल से छुड़ाने हेतु सदैव योजना बनाते रहते हैं। श्री भगवान इतने दयालु है कि बद्ध जीवों के उद्धार के लिए वे स्वयं अवतरित होते हैं और जब भी वे आते हैं अपनी योजनाएं बनाते हैं। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतं धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। भक्तजनों का उद्धार, दुष्टों का विनाश तथा धर्म के सिद्धांतों की पुनः स्थापना करने हेतु मैं युग युग में प्रकट होता हूँ। श्रीमद् भगवद गीता 4.8। चूंकि श्री भगवान समस्त बद्ध जीव का माया के चंगुल से उद्धार करते हैं, इसीलिए वे हरि मेधस कहलाते हैं। अवतारों की सूची में श्री कृष्ण को सर्वोपरि तथा आदि ईश्वर कहा गया है। इते चं सकला पुंसः कृष्णस्तु भगवन् स्वयं इंद्रारी व्याकुलं लोकं मीडयन्ति युगे युगे। श्रीमद् भागवतम 1.3.28।
जब इस भौतिक संसार में भगवत भक्त देवताओं को असुरों द्वारा पीड़ित किया जाता है तो आदि भगवान श्री कृष्ण प्रकट होते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी, हरे कृष्ण। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य सतारिणे। जय हो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त बंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे